राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्याज फसल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हमें प्याज लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है साथियों। कौन सा हमें खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कौन सी हमें दवाई डालनी है, तिल्ले चेपवे गंदे मच्छर मक्खी रस चूसक कीड़ों के लिए हमें कौन सी दवाइयाँ डालनी है, घास के लिए हमें कौन सी दवाइयाँ डालनी है। क्योंकि किसान साथियों, किसान की जो सबसे पहली समस्या होती है कि घास को कैसे नियंत्रण किया जाए, खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए। जिस खेत में खरपतवार होगा, जिस खेत में खरपतवार नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उस खेत में प्याज लगाने का कोई फायदा नहीं है साथियों। इसलिए जिस खेत में हम प्याज लगा रहे हैं, उस खेत में ये ध्यान रखें कि खरपतवार ना के बराबर होता है तो हमें उसके लिए दवाई डालनी है। कौन सी दवाई डालनी है साथियों, आज की वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एचआर फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात आती है ज़मीन की, कि हमें ज़मीन कैसी प्याज की फसल के लिए रखनी है। तो जिस ज़मीन में डलिया बिल्कुल भी ना हो, भुरभुरी ज़मीन हो, अगर भुरभुरी नहीं है तो उसको अच्छे तरीके से जुताई कीजिए, ज़मीन को भुरभुरी कीजिए, उसमें रूटावेटर लगाए, ज़मीन को बारीक करें, डलिया बिल्कुल भी ना हो। अगर डलिया होंगी तो उस खेत में प्याज की खेती नहीं की जा सकती साथियों। इसलिए ज़मीन को जितना हो उसके भुरभुरी करना ज़रूरी है, होली मिट्टी होनी चाहिए। अब बात करूँ खाद की, कि हमें कौन कौन सा खाद हमें अपने खेत में डालना है। तो साथियों, जिस एकड़ में, जिस किले में आप प्याज की खेती करना चाहते हैं, उसमें देसी खाद ज़रूर डालें साथियों। क्योंकि देसी खाद में भरपूर मात्रा में ताकत होती है, गर्माश होती है। और जिस खेत में हम लगा रहे हैं उस खेत में हमें 6 से 7 ट्राली देसी खाद की ज़रूर डालनी है साथियों। क्योंकि देसी खाद जो होता है ज़मीन को अंदर से ताकत देगा, जिससे पौधे जो है प्याज की, उनको भरपूर मात्रा में ताकत मिलेगी साथियों। और जितनी ताकत उन्हें नीचे से मिलेगी उतना ही मोटा गंठा पड़ेगा, उतना ही मोटा उनका कंद होगा साथियों। प्याज को ऊपर से इतनी ताकत नहीं मिलती जितनी ताकत ज़मीन के अंदर से मिलती है साथियों। क्योंकि उसको जो है ज़मीन के अंदर ही ग्रोथ करना होता है, उनको मोटा होना होता है। इसलिए हमें देसी खाद अपने जो है खेत में ज़रूर डालना है। पर एकड़ 6 से 7 ट्राली हमें डालनी है साथियों। इसी के साथ बात करूँ अगले खाद की, कि और कौन सा खाद हमें डालना है। जब आप जो है पौध का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर रहे हो तो उस समय हमें जो है पर एकड़ 1 किले में 1 कट्टा डीएपी का ज़रूर डालना है साथियों। क्योंकि डीएपी में भरपूर मात्रा में ताकत होती है और प्याज के लिए ताकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएपी के साथ हमें जो अगला खाद डालना है कैल्शियम। कैल्शियम हमें ज़रूर डालना है, क्योंकि कैल्शियम जो है उससे प्याज को ताकत मिलेगी, जिससे कंद का जो है साइज़ मोटा होगा साथियों। कैल्शियम आप लगाने के 10 से 15 दिन बाद भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप ज़मीन के अंदर डालेंगे तो उसका और दुगना फ़ायदा आपको मिलेगा साथियों। जितनी आप प्याज की फसल पर मेहनत करेंगे उतनी ही अच्छी प्याज आपको मिलेगी साथियों। क्योंकि प्याज की जो खेती होती है उसको ध्यान ये रखना है कि हमें जितनी ताकत हो उसकी ज़मीन के अंदर से हमें देनी है साथियों, क्योंकि ऊपर से इतनी ताकत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ बात करूँ खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाए। किसान की सबसे मोटी जो समस्या है खरपतवार की समस्या है साथियों। अगर जिस खेत में खरपतवार होगा उस खेत में प्याज क्या कोई भी फसल नहीं की जा सकती साथियों। इसलिए खरपतवार को नियंत्रण करना ज़रूरी है। आप मेरे पीछे मेरा जो है प्याज का खेत देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी खरपतवार नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको जो है पहले से कंट्रोल करके रखता हूँ। मेरे किसी भी खेत में, किसी भी किले में आपको हर वीडियो में मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ, तो आपको कहीं पर भी खरपतवार नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा साथियों। तो आप भी अपने खेत से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़े रहे और वीडियो को रेगुलर देखते रहें, पूरी देखते रहे। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो अधूरी जानकारी होती है वो हमेशा हानिकारक होती है साथियों। तो हमें प्याज में खरपतवार को कैसे नियंत्रण करना है साथियों, इसके लिए जो है हमें एक दवाई डालनी है। उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से वो आती है। तो मैं आपको पहले तो वो शीशी दिखा देता हूँ जिसमें जो है प्याज में डाली जाती है घास को नियंत्रण करने के लिए। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे डालनी है। तो सबसे पहले देखिए, वास्प कंपनी की है ये, स्टाम्प के नाम से आती है, स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है। ये 2 नामों से आती है, एक तो स्टाम्प खाली स्टाम्प के नाम से आती है, एक स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है। वास्प कंपनी की दवाई है। इसके साल्ट की बात करूँ तो पेंडामेथिलीन
38.7 CS की फॉर्म में है साथियों। कहीं पर इसको पीली दवाई भी बोला जाता है, कहीं पर पेंडामेथिलिन भी बोला जाता है, कहीं पर इसको स्टाम्प के नाम से जाना जाता है, कहीं पर स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से जाना जाता है। हर जगह इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो साथियों अब मैं इसका जो है एक बार फिर से आपको जो है इसका साल्ट बताता हूँ। पेंडामेथिलिन 38.7% CS की फॉर्म में ये है। अब बताऊंगा इसकी डोज हमें कितनी मात्रा में डालनी है और कैसे डालनी है। साथियों मैंने इसका साल्ट भी आपको बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पेंडामेथिलिन 37.7% CS की फॉर्म में ये आती है। इसे हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पर इसको पीली दवाई के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसे पेंडामेथिलिन के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको स्टाम्प के नाम से जाना जाता है और कहीं पर इसको स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से जाना जाता है। हर जगह इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन काम ये एक ही करती है, घास को नियंत्रण करती है साथियों। 20 से 25 दिन तक ये आपकी फसल में घास को उगने ही नहीं देती है। इस दवाई पर मैं अगली वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन सी फसलों में इस दवाई का आप छिड़काव कर सकते हैं साथियों। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल प्याज के ऊपर ही बताने वाला हूँ कि प्याज में हमें इसकी कितनी मात्रा डालनी है और कैसे डालनी है। तो दोस्तों प्याज की खेती में इस दवाई की डोज की बात करूँ तो 70 ग्राम पर टंकी हमें डोज रखनी है। कैसे गिरनी है, कैसे दवाई को अपने खेत में छिड़कना है जहाँ पर हम प्याज लगा रहे हैं। प्याज लगाने के बाद और पानी देने से पहले हमें इस दवाई का छिड़काव करना। जब आप अपने खेत में अच्छे तरीके से प्याज लगा दे, प्याज लगाने के बाद पर टंकी 70 ग्राम, आपकी टंकी 15 लीटर की है, 20 लीटर की है या 25 लीटर की है, आपको 70 ग्राम पर टंकी इसकी डोज रखनी है साथियों और अपने खेत में छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद हमें पानी दे देना है। पानी भी हमें थोड़ा अच्छा लगाना है ताकि जो है प्याज के हर एक पौधे तक पानी अच्छे तरीके से कवर हो जाए, उसको भरपूर मात्रा में पानी मिल सके, जिससे जो है वो जितनी मात्रा में पानी मिलेगा उतनी ही जल्दी पौधा ग्रोथ करेगा साथियों। तो इस दवाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे डालनी है। अगली वीडियो में पूरी जानकारी इस दवाई के ऊपर होने वाली है। अगली वीडियो में आपको सभी A to Z डिटेल से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों प्याज के ऊपर मैं यही जानकारी देना चाहता था। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दवाई डालने के बाद 20 से 25 दिन तक आपके प्याज की खेत में की फसल में घास बिल्कुल भी नहीं उगेगा साथियों। उसके बाद 25 दिन के बाद हमें जो है एक बार निराई गुड़ाई करवानी होती है प्याज की, ताकि जो है मिट्टी ओड़-सोड़ हो सके और पौधों को ताकत मिल सके साथियों। और खुद ही करवाते समय, निराई गुड़ाई करवाते समय हमें जो है DAP खाद का छिड़काव भी अपने खेत में करना है साथियों। तो घास को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी, कौन सा खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगली वीडियो में।